सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मुस्लिम रूल। इससे पहले जो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है हमारे पास देवा डायनेस्टी रूल जो है वो एंड हो जाता है। किस तरह से रिंचन की डेथ होती है, फिर उद्यान देवा आते हैं। उद्यान देवा की भी जब डेथ होती है, फिर यहाँ पे जो हमारे शाहमीर है वो क्या करते हैं, कोटा रानी को जो है प्रपोज़ल भेजते हैं, लेकिन वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उनके बीच में लड़ाई होती है। तो वो लास्ट में कोटा रानी क्या करती है, वो वहाँ पे सुसाइड कर लेती है और यहाँ पे रोल आता है फिर मुस्लिम रोल। तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारे पास शाहमीर डायनेस्टी भी। इससे पहले आप कुछ पीछे जो कुछ लेक्चर्स थे उसमें कुछ एक एक दो दो लाइंस में कुछ मिस्टेक्स है वो आप करेक्ट करोगे। जैसे कि लेक्चर फर्स्ट में जो है मैंने ह्यून सैंग के बारे में बताया था। वो क्या था, एक चाइनीज़ पिलग्रिम था जो 631 एडी में आया था। तो ये कब आया था, तब करकोटा डायनेस्टी थी। करकोटा डायनेस्टी में क्या था, बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करवाया जा रहा था। तो इसके टाइम पे सिर्फ वो इस टाइम पे आता है जहाँ पे प्रमोशन हो रही है। ये कौन से टाइम पे आ रहा है, जहाँ पे बुद्धिज़्म की जो है प्रमोशन हो रही है। और प्रमोशन किससे होती है, विद द हेल्प ऑफ महाजनतिका। इसके बाद मैंने नेक्स्ट लेक्चर में जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने सैंडी मैन के बारे में बताया था। सैंडी मैन जो है इसने शंकराचार्य टेम्पल को रेनोवेट नहीं करवाया था। असल में हुआ क्या था, ये जो शंकराचार्य था ये मेडिटेशन कर रहा था इस हिल पे। किस हिल पे, शंकराचार्य हिल पे जो है ये मेडिटेशन कर रहा था। फिर क्या है, ये सैंडी मैन जो है, सैंडी मैन ने लोगों को इस शंकराचार्य हिल जो है इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी। ठीक है, इसने टेम्पल को रेनोवेट नहीं करवाया था क्योंकि जो टेम्पल है वो बाद में आता है, जो बनवाता है गोपादित्य। इसने सिर्फ क्या है, पीपल्स को जो है इस शंकराचार्य हिल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने बोला था जालोका जो है ये प्रमोट करवाता है हिंदुइज्म और सिखिज़्म। बट ये हिंदुइज्म एंड सिखिज़्म नहीं है। सिखिज़्म तो 18th सेंचुरी में आता है। यहाँ पे आता है शैविज़्म। जालोका जो है प्रमोट करवाता है शैविज़्म को, और दामोदर सेकंड जो है वो प्रमोट करवाता है आपके हिंदुइज्म को और शैविज़्म को। बोथ हिंदुइज्म भी और शैविज़्म भी। शैविज़्म कोई अलग रिलीजन नहीं था, ये पार्ट एक है क्या, हिंदुइज्म ही का। इसके अलावा जब हुन्स मैंने बताया हुआ था जो कुषाण एम्पायर के बाद आते हैं, इसमें मैंने बोला था हुन्स कब आते हैं, जब गुप्ता एम्पायर जो है, ये गुप्ता एम्पायर जब फॉल होता है कहाँ पे, इंडिया में जब गुप्ता रूल चल रहा था वो जब फॉल हुआ तब क्या है, हुन्स का रूल यहाँ पे कश्मीर में हुआ था। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि इन्होंने रूल नहीं किया है। इन्होंने रूल तो किया है लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये रूल करते हैं यहाँ कश्मीर में। तो ये भी आप वहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल में जो है क्या होता है, सबसे पहले आते हैं शाहमीर। शाहमीर की डायनेस्टी यहाँ पे आती है, जिसका फाउंडर कौन है और फर्स्ट रूलर कौन है, दैट इज शाहमीर। शाहमीर क्या है, एक्चुअल फर्स्ट मुस्लिम रूलर। व्हाट डज इट मीन, मैंने पीछे भी बोला था कि यहाँ पे रिंचन क्या करता था, रिंचन ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो भी फर्स्ट मुस्लिम रूलर है। बट अगर आपको पूछा जाए कि एक्चुअल फर्स्ट मुस्लिम रूलर, इसका मतलब यही होता है जो पहले से ही मुसलमान था, तो वो कौन था, शाहमीर। शाहमीर का दूसरा नाम भी है सुल्तान शमसुद्दीन। क्या नाम है, ऑल्सो नाउन है सुल्तान शमसुद्दीन। ये भी आप याद रखेंगे। ये जो शाहमीर डायनेस्टी होती है, शाहमीर डायनेस्टी चलती है 1371 एडी टू 1561 एडी तक। अब यहाँ पे शाहमीर डायनेस्टी में क्या होता है, बहुत सारे रूलर्स थे, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट वाले जो रूलर्स थे उनको देखेंगे। जैसे कि शाही खान यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर ये हैं शाही खान। शाही खान को जो है हम ज़ैनुल आबिदीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़ैनुल आबिदीन। अभी ज़ैनुल आबिदीन के बारे में तो पीछे मैंने बोला था कि इसने क्या करवाया था, राज तरंगनी जो संस्कृत में लिखी गई थी उसको ये क्या करवाता है, ट्रांसलेट करवाता है, किसमें, इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। अब इस शाही खान को बुड शाह भी बोलते हैं, बर्ड शाह बोलते हैं। बर्ड जो होता है इसको बर्ड होता है ग्रेट। क्या होता है, ग्रेट। बर्ड शाह मीन्स द ग्रेट किंग। अब शाही खान को बोलते हैं, शाही खान को अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ज़ैनुल आबिदीन को क्या बोलते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर भी। ही इज़ द इम्पॉर्टेंट रूलर, ये इम्पॉर्टेंट रूलर भी यहाँ पे है।
अब यहाँ पे इसने क्या करवाया, इसने इंट्रोड्यूस करवाया, किस चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाता है ये, पश्मीना शॉल को। जैसे कि पश्मीना शॉल जो है कश्मीर में बहुत ही फेमस है, तो पश्मीना शॉल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाता है फ्रॉम तिब्बत। इसके अलावा वुडन कार्विंग। अब वुडन कार्विंग क्या होता है, जो यहाँ पे कश्मीर में अगर आप आओगे यहाँ पे आप देखोगे लकड़ियों के बहुत सारे डिज़ाइंस बनाते हैं, चाहे आप दरवाज़ों पे देखोगे, विंडोज़ पे देखोगे, यहाँ पे क्या करते हैं, ये विंडोज़ की कार्विंग करते हैं, मीन्स के उससे कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं। अब इसका एक स्कॉलर था, किसका, शाही खान का और ज़ैनुल आबिदीन का, उसका नाम था जोना राजा। जोना राजा क्या करता है, यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगिनी लिखता है। क्या करता है, जो सेकंड पार्ट है राज तरंगिनी का वो लिखता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हु रोट द सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगिनी, तो वो कौन था, जोना राजा। अब शाही खान ने क्या करवाया, शाही खान कुछ चीज़ों को बनवाता है। एक तो ज़ैना कदल, क्या, ज़ैना कदल। ज़ैना कदल जो है ये फर्स्ट वुडन ब्रिज है, किसका, कश्मीर का फर्स्ट वुडन ब्रिज कश्मीर का क्या है, ज़ैना कदल। अब इस शाही खान ने कुछ टाउन्स भी बिल्ड करवाए, जैसे कि नौशादरी ये टाउन बिल्ड करवाएगा, जैनपुर इसने, और नगरकोट इसने क्या करवाए, बिल्ड। इसके अलावा जो है टाउन्स के अलावा इसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता है कि एक पीस ऑफ लैंड होता है विच इज सराउंडेड बाय द वाटर, ठीक है, उसी को बोलते हैं आइलैंड्स, सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड होता है जो सराउंडेड होता है वाटर से। अब सबसे पहले वुलर जो है, वुलर लेक में इसने क्या बनवाया, जैन लेक, वो ये आइलैंड का नाम है। और डल लेक में भी दो तरह के आइलैंड है, एक तो है सोना लेक और दूसरा है रूपा लेक। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसकी डेथ होती है, किसकी, जब इस शाही खान की डेथ होती है, तो ये जो डायनेस्टी है, ये जो शाहमीर डायनेस्टी, ये डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। इसके बाद आप देखोगे शहाबुद्दीन के बारे में। शहाबुद्दीन का निकनेम था शेरा सोमक। क्या नाम था, शेरा सोमक, SHERO, शेरा सोमक इसका नाम क्या था, निकनेम था। अब इसको ललित आदित्य भी बोलते हैं ऑफ मेडिवल कश्मीर। क्या बोलते हैं, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी बोलते हैं। पीछे भी आपने ललित आदित्य देखा था, ललित आदित्य मुक्तपीदा, वो क्या था, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर है, ठीक है। अगर आपको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर पूछा जाए तो वो कौन है, ललित आदित्य मुक्तपीदा। और अगर आप पूछा जाए ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कौन है, तो वो हमारे पास है शहाबुद्दीन। अब शहाबुद्दीन के यहाँ पे क्या है, दो हिंदू मिनिस्टर्स हैं। कितने, दो हिंदू मिनिस्टर्स, उनका नाम क्या है, कोटा भट्ट और उदयाश्री। शहाबुद्दीन के नाम पे भी एक टाउन है जिसको बोलते हैं शहाबुद्दीनपुरा। क्या बोलते हैं, शहाबुद्दीनपुरा और शादीपुर भी। इसके बाद आते हैं सुल्तान सिकंदर। क्या आते हैं, सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर किसके बेटे थे, ये बेटे हैं कुतुबुद्दीन के। क्या है, ये कुतुबुद्दीन के बेटे हैं। अब इन्होंने क्या करवाया, कुतुबुद्दीन यहाँ पे एस्टेब्लिश करवाते हैं मिशनरी एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिशनरी एक्टिविटी। मिशनरी एक्टिविटीज़ हो गया, इसमें आप क्या करवाते हो, अपने रिलीजन को जो है, क्योंकि ये मुस्लिम्स थे तो ये क्या करवाते थे, ये इस्लाम को प्रमोट करवाते थे, इस्लाम को क्या करवाते थे, प्रमोट करवाते थे। अब ये जो हमारे पास सुल्तान सिकंदर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर। जैसे ऊपर आपने देखा ना अकबर ऑफ कश्मीर, वो कौन है, ज़ैनुल आबिदीन और शाही खान। इसी तरह हमारे पास औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर कौन है, सुल्तान सिकंदर, ठीक है। ये क्या थे, ये सिक्स्थ रूलर थे, किसमें, मुस्लिम रूलर, सिक्स्थ मुस्लिम रूलर थे ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बट शिकन भी बोलते हैं। व्हाट इज़ बट शिकन, देखो ये दो वर्ड्स है, एक बट और दूसरा शिकन। शिकन हो गया डिस्ट्रॉय करना, शिकन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय करना। अब बट क्या होता है, बट होते हैं आइडल्स, स्टैच्यूज, टेम्पल्स। ये क्या करवाता था, ये सुल्तान सिकंदर ने यहाँ पे जो टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय करवाया, स्टैच्यूज थे, आइडल्स थे, मतलब कि बुत परस्ती जो है उसको इसने ख़त्म करवाया। तो ये क्या है, बट शिकन जो है इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, स्टैच्यूज को ख़त्म करने वाला। अब इसने क्या बिल्ट करवाया यहाँ पे, ये बिल्ट करवाता है यहाँ पे खानकाए मौला। खानकाए मौला क्या है, फर्स्ट खानका, फर्स्ट खानका क्या है, फर्स्ट खानका हमारे पास है खानकाए मौला। खानकाए मौला जो है इसका और एक नाम है, दैट इज़ शाह हमदानी मस्जिद। इसको क्या बोलते हैं, शाह हमदानी मस्जिद भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा जो है
सुल्तान सिकंदर ने जामिया मस्जिद, मतलब इसी के टाइम पे क्या बनती है, एक मस्जिद बनती है जामिया मस्जिद, जो आपके श्रीनगर में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के नौहट्टा में है। ये जो जामिया मस्जिद है ये 600 साल पुरानी मस्जिद है। कितनी, 600 ईयर्स पहले ये जो है ये बनवाई गई थी ये मस्जिद। तो यहाँ पे जब ये जो हमारे पास कौन सी डायनेस्टी चल रही है, ये जो शाहमीर डायनेस्टी चल रही थी। शाहमीर डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, शाहमीर। उसका लास्ट रूलर कौन है, लास्ट रूलर है यहाँ पे हबीब शाह। कौन है, हबीब शाह। लास्ट रूलर इज हबीब शाह, जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, शाहमीर डायनेस्टी। अब शाह इस जो हबीब शाह, इसका एक सीएम था। सीएम का नाम क्या था, गाजी चक। अभी गाजी चक के नाम पे फिर आती है हमारे पास चक डायनेस्टी। गाजी चक क्या था, ये सीएम था किसका, हबीब शाह का। अब गाजी चक, ये जो चक डायनेस्टी है ये कब आती है, ये आती है 1561 टू 1587। कब, 1561 टू 1587। ठीक है। फाउंडर कौन है इसका, इसका फाउंडर है गाजी चक। कौन है इसका फाउंडर, गाजी चक। ठीक है। अभी गाजी चक का बेटा आता है यहाँ पे यूसुफ चक। कौन आता है, यूसुफ चक। यूसुफ चक यहाँ पे एबल रूलर है, मीन्स इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना काम किया हुआ है। ठीक है। यूसुफ चक जो है ये शादी करता है आगे किसके साथ, हब्बा खातून के साथ। हब्बा खातून एक फेमस पोइटस है किसकी, कश्मीर की। ठीक है। अब जब इनकी शादी होती है तो इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है याकूब चक। क्या होता है, याकूब चक। अभी यूसुफ चक क्या करता है, गुलमर्ग और सोनमर्ग को क्या करता है, हॉलीडे रिजॉर्ट जो है अनाउंस करवाता है। क्योंकि ये जो गुलमर्ग और सोनमर्ग हैं बहुत ही क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इसने इसको बनवाया, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगहें हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं। हॉलिडे रिजॉर्ट्स किसने बनवाए थे, हबा खातून के हस्बैंड ने। अब यहाँ पे यूसुफ चक जो है ये चले जाते हैं दिल्ली। कहाँ पे, ये दिल्ली चले जाते हैं किससे मिलने के लिए, अकबर से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या किया जाता है, इसको डिटेन किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको डिटेन किया जाता है। फिर क्या होता है, इनको बिहार जेल में डाला जाता है, जहाँ पे बिहार में ही इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब लास्ट रूलर जो है यहाँ पे किसके, चक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हैं दैट इज याकूब चक। क्या है वो, याकूब चक जो है यहाँ के लास्ट रूलर हैं। इस और याकूब चक को कौन यहाँ पे हराता है, वो हराता है कासिम। कौन हराता है, कासिम। और कासिम जब रूलर था उस टाइम पे कौन आता है, उस टाइम पे अकबर फर्स्ट टाइम विजिट करता है कश्मीर में। कब, फर्स्ट टाइम विजिट करता है जब कासिम का रूल है चल रहा था। अब यहाँ पे मुगल रूल आता है। मुगल रूल कब आता है, जब हमारा चक डायनेस्टी ख़त्म होता है। 1587 टू 1752 तक ये चलता है, मींस अराउंड 200 ईयर्स जो है मुगल रूल भी चला यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मुगल रूल आया कैसे, मुगल रूल आया जब ये जो कासिम था ये हमारे पास, इसने क्या किया, इसने याकूब चक को हराया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो आर्मी थी वो सारी किसके अंडर थी, कासिम के अंडर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हरिपुरा है, हरिपुरा कश्मीर में ही एक जगह है। तो यहाँ पे क्या है, ये कासिम खान ये याकूब चक को क्या करता है, यहाँ पे डिफीट करता है। ठीक है। और उसके बाद ही हमारे पास मुगल रूल लग जाता है। कासिम खान जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मुगल रूल गवर्नर। ये क्या है, फर्स्ट मुगल गवर्नर। अगर पूछा जाए हु इज़ द फर्स्ट मुगल गवर्नर, तो वो है कासिम खान। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, जैसे कि अकबर। अकबर क्या करते हैं, अकबर यहाँ पे 3 टाइम्स आते हैं, मींस ये क्या करते हैं, विजिट करते हैं कश्मीर को 3 टाइम्स विजिट कश्मीर। अब इसके क्या है, 4 गवर्नर्स। इसके कितने गवर्नर्स थे, 4 गवर्नर्स। जैसे मैंने ऊपर बताया अकबर फर्स्ट टाइम कब आते हैं, जब कासिम खान का पीरियड चल रहा था। ठीक है। और तब कौन सा टाइम चल रहा था, कौन सा ईयर था, 1579। 1579 क्या है, इस टाइम पीरियड में जो अकबर है वो कश्मीर आता है। इसका एक गवर्नर है किसका, अकबर का गवर्नर जो है दैट इज मिर्ज़ा अली अकबर। मिर्ज़ा अली अकबर, यहाँ पे अकबर से आप याद रखेंगे ये क्या था, अकबर का गवर्नर था। अच्छा, अकबर का जो फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर था। फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर क्या होता है, जो मतलब पैसों वैसों का जो है इस चीज़ का हिसाब रखता हो, मतलब कहाँ पे कितना खर्च करना है, ये कौन था, इस चीज़ का मिनिस्टर कौन था, दैट इज़ राजा तोदरमल। कौन था, राजा तोदरमल। ठीक है।
अब यहाँ पे ये क्या करवाता है, यहाँ पे अकबर के टाइम पे क्या क्या चीज़ बनती है। एक तो हरी पर्वत, हरी पर्वत के नीचे आप देखोगे, हरी पर्वत के साइड में आपको एक बड़ी बड़ी दीवारें मिलेंगी। तो वो जो मैसिव वॉल्स अराउंड हरी पर्वत है वो किसके टाइम में बनती है, अकबर के टाइम पे। ठीक है, एक तो और है ये जो नगर मगर सिटी है, ठीक है, हरी पर्वत अब के साथ में ये क्या है, नगर मगर सिटी। ये भी कब बिल्ड करवाई, 1590 में। अब ये कब इसकी डेथ होती है, डेथ होती है इसकी 1605 में। 1605 में क्या होता है, अकबर की डेथ होती है। हरी पर्वत फोर्ट जो है वो कौन सी हिल पे है, हरी पर्वत फोर्ट जो है ये होता है हमारे पास हरी पर्वत हिल पे। और हरी पर्वत हिल को कोहे मरान भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे इसने 3 टाइम विजिट किया। फर्स्ट टाइम कब आया ये, जब कासिम का पीरियड था। थर्ड टाइम जब ये विजिट करते हैं कश्मीर को, तो ये क्या करते हैं, लद्दाख और बल्तिस्तान को कैप्चर करते हैं। क्या, लद्दाख और बल्तिस्तान को क्या करते हैं, ये कैप्चर। अता मोहम्मद खान ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास हरी पर्वत फोर्ट को बनवाया। अकबर के बाद उसी का बेटा आता है जहांगीर। जहांगीर किसका बेटा है, अकबर का। जहांगीर को का जो प्रिंस नेम है दैट इज़ सलीम। सलीम भी क्या है, इसका प्रिंस नेम था। इसने कितने टाइम विजिट किया कश्मीर, इसने 13 टाइम विजिट किया। इसके फादर ने 3 टाइम्स और इसने 13 टाइम विजिट किया। और जब इसकी डेथ हुई ना, इसको कहाँ बरी किया गया, मीन्स कि इसकी कब्र कहाँ है, वो है शादरा में। कहाँ पे, शादरा में। और कब इसकी डेथ हुई थी, 1627 में। अब जहांगीर जो है, जहांगीर किसके साथ यहाँ पे शादी करता है, वो शादी करता है नूरजहाँ के साथ। नूरजहाँ किसकी ये बहन थी, वो थी आसिफ खान की। आसिफ खान क्या था, भाई था नूरजहान का। ठीक है, जहांगीर के कितने गवर्नर्स थे, टोटल 7 गवर्नर्स। अकबर के कितने थे, टोटल 4 गवर्नर्स थे। अभी जहांगीर के टाइम पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन होती है, एक तो शालीमार गार्डन इसके टाइम पे कंस्ट्रक्शन होती है। निशात बाग की कंस्ट्रक्शन जहांगीर के टाइम पे होती है, लेकिन निशात बाग जो अगर पूछा जाए किसने बनवाया है, वो बनवाया है आसिफ खान ने। लेकिन किसके टाइम पीरियड में आया, वो है जहांगीर। डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे। अगर ऑप्शन में होगा जहांगीर सिर्फ, तो आप जहांगीर को टिक करेंगे, और अगर होगा आसिफ खान तो आप आसिफ खान को टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो शालीमार गार्डन वो किसने बनवाया, जहांगीर के टाइम पे बनता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, शालीमार विला। शालीमार विला जो है ये बिल्ट करवाता है कौन, परवर सेना 2। कौन सी, 6th सेंचुरी में। ये मुगल के टाइम पे नहीं आया है, ये 6th सेंचुरी में आया हुआ है। ठीक है, और शालीमार गार्डन, ये दोनों डिफरेंट है, शालीमार गार्डन और शालीमार विला। शालीमार विला आता है परवर सेना 2, और शालीमार गार्डन किसके अंडर आता है, ये आता है जहांगीर के टाइम। जहांगीर का बेटा आता है फिर शाहजहां। कौन, शाहजहां किसका बेटा था, जहांगीर का। इसका प्रिंस नेम है खुरम। इसके गवर्नर जो है वो क्या है, गवर्नर का नाम है अली मर्दान खान। इसके गवर्नर का नाम क्या है, अली मर्दान खान, जिसने चश्मे शाही बनवाया। जिसने क्या करवाया, बिल्ट करवाया चश्मे शाही। शाहजहां कितने टाइम विजिट करता है, 4 टाइम विजिट करता है। अकबर आया था 3 टाइम, फिर आता है उसका बेटा जहांगीर 13 टाइम्स, और शाहजहां आता है सिर्फ 4 टाइम्स। इसके कितने गवर्नर्स थे, टोटल 6 गवर्नर्स। ठीक है, इसके अलावा शाहजहां का एक बेटा भी था जिसका नाम है दारा शिको। क्या नाम है उसका, दारा शिको। ये क्या बनवाता है यहाँ पे, परी महल। अभी आप अगर कभी श्रीनगर आ जाओगे तो यहाँ पे डल गेट वाले जो हमारा डल लेक है उसके ही साथ में ही क्या है, हमारे चश्मे शाही और परी महल। पहले चश्मे शाही, ये दोनों एक पहाड़ पे हैं। आपको सबसे पहले यहाँ चश्मे शाही मिलेगा, और उसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ परी महल दिखेगा। अब यहाँ पे जो ये शाहजहाँ है, इसका लास्ट विजिट कब था, शाहजहाँ का लास्ट विजिट जो है यहाँ पे 1651 था। 1651 में लास्ट विजिट करता है, और 1658 में फिर इसकी डेथ होती है। इसके बाद क्या होता है, शाहजहाँ का बेटा आता है औरंगज़ेब। क्या कर आता है, औरंगज़ेब इसका बेटा आता है, जो सिर्फ एक ही बार कश्मीर आया। विजिट ओनली वंस कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा जो एम्परर है, मुगल एम्परर जो एक ही टाइम कश्मीर आया, वो हमारे पास है औरंगज़ेब। कब आता है, 1665 में। और 1665 में साइंस में क्या होता है, सेल डिस्कवर होता है। औरंगज़ेब क्या कर रहा था है, यहाँ पे सफ़ा कदल बिल्ड करवाता है। कहाँ पे, ये सफ़ा कदल जो है झेलम रिवर के ऊपर बना हुआ है। और औरंगज़ेब के सबसे ज़्यादा गवर्नर्स थे, कितने, 14 गवर्नर्स। अब औरंगज़ेब जो है इसकी डेथ कब होती है, 1707 में। 1707 में इसकी डेथ होती है। अब
ये जो हमारा मुग़ल रूल है ये कैसे ख़त्म होता है? यहाँ पे 2 लोग होते हैं कश्मीर में 2 लोग होते हैं, मीर मुकीम और ख्वाजा। ये क्या करते हैं, शाह अब्दाली को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लो। फिर इस तरह क्या होता है, हमारे पास ये जो मुग़ल रूल है वो एंड होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अफ़गान रूल। और अफ़गान रूल जो है यहीं से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी स्टार्ट होती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।